दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। ओके, नॉर्टन्स थ्योरम एक टेक्निक है ये सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ये एक्चुअली करता क्या है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में बदल के हम लोग करंट वोल्टेज निकाल लेते हैं। ठीक, किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस, ओके, किसी भी लोड के क्रॉस। तो देखिए इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए जैसे देखिए ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें काफ़ी देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, कितने सारे रेजिस्टेंस हैं यहाँ दिए हुए हैं। और मान लीजिए हमको यहाँ पे इस लोड में करंट निकालना है हमें। ठीक, तो अब नॉर्टन थ्योरम की मदद से कैसे निकालेंगे, इसी चीज़ को इसको समझना है। तो नॉर्टन थ्योरम क्या करता है कि इस लोड में हमें करंट निकालना है, ठीक, तो इसको हम लोड मान लेंगे। ठीक, लोड रेजिस्टेंस। ठीक, इसको छोड़ के इसके अलावा जो भी सर्किट एलिमेंट है, वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो रेजिस्टेंस हो, इस लोड रेजिस्टेंस को छोड़ के, क्योंकि इसमें हम करंट निकालना है हमें, तो इसको छोड़ के जो भी जितना भी एलिमेंट्स है, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो या रेजिस्टेंस हो, उसको हम उसको हम बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। इसको इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। अब क्या करता है नॉर्टन थ्योरम, क्या करेगा, नॉर्टन हो जाए थेवेनिन थ्योरम, दोनों दोनों क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। ठीक, तो नॉर्टन थ्योरम क्या करता है, इस ब्लैक बॉक्स को एक सिंपल, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसको एक सिंपल सर्किट में बदल देता है। क्या करता है, जितने भी करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, उसको एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, एक करंट सोर्स को उसको आईएन लेट से मान लेते हैं, और इसमें जितने भी रेजिस्टेंस है उसको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, उसको हम आर एन मान लेते हैं। ठीक, फिर यहां पे लेट से ये टर्मिनल क्या है, ए बी है। ठीक, तो ये वाला टर्मिनल क्या आ गया, ए, इसको ए बोल दिया, इसको बी। तो देखिए ये जो कॉम्प्लिकेटेड बॉक्स था एक सिंपल सर्किट में बदल गया, एक करंट सोर्स एक रेजिस्टेंस में। ठीक, और यहां पे ए बी के क्रॉस क्या है, आर एल लगा हुआ है, लगा दीजिए यहां पे। तो देखिए ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, इसको बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो अब इसकी बात करेंगे कि ये एक्चुअली में निकालते कैसे हैं, ये आई एन और आर एन कैसे निकालते हैं। ठीक, अब देखिए अगर आपको करंट अब निकालना है इसमें, तो कितना सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसमें करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, क्योंकि यहां से करंट कितना आ रहा है, आई एन आ रहा है। ठीक, तो इसमें ये वाला करंट क्या होगा, आई एल क्या होगा, आई एल होगा आई एन इंटू आर एन डिवाइड बाई आर एन प्लस आर एल। ठीक, तो देखिए अगर हम लोग सक्सेसफुली इस सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो करंट निकालना फिर ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है, कितना आराम से लोग निकाल सकते हैं। तो अब कैसे निकालते हैं इसको, वो चीज़ देखेंगे। ठीक, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। ठीक, ISE, शॉर्ट सर्किट करंट क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट ISC या यू बोले IN क्या होता है। देखिए क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, इसीलिए इसको शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। अब शॉर्ट करने के बाद जो भी करंट इसमें फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ISC और IN। ठीक, दोनों में से किसी को वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं आप, चाहे ISC चाहे IN। तो शॉर्ट सर्किट के बाद जो करंट फ्लो करता है उसको कैलकुलेट करना होता है, हमारा टास्क यही होता है। आप नोडल एनालिसिस कर सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं, कोई भी या तो मैश एनालिसिस कर सकते हैं, कोई भी मेथड यूज करके आपको ये करंट निकालना होता है। ठीक, अब आरटीएच कैसे निकालते हैं, आरटीएच करके निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले लोड को हटा देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं, लोड हटा देते हैं यहां से। ठीक, ठीक ना। अब आरटीएच या आरएन दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, निकालने के लिए प्रोसीजर क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक, उसको हम ओपन कर देते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक, अब यहां से देखने पे जो हमें क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। उस आर इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं, RTH और RN, कुछ भी बोलिए। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में इसको RTH से डिनोट करते हैं, नॉर्टन थ्योरम में इसको RN से डिनोट करते हैं। ओके, लेकिन दोनों का मेथड सेम है, निकालना तरीका जो है सेम है। ठीक ना। अब ये चीज थेवेनिन और नॉर्टन सर्किट जो है, एडवांटेज क्या है उनका, क्योंकि
हम लोग तो थ्योनिन से और नॉर्टन से हम क्या कर रहे हैं, करंट वोल्टेज निकाल रहे हैं, लेकिन हम तो आसानी से निकाल सकते हैं, नोडल एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। नोडल एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम और भी बहुत सारे मेथड हैं, निकाल सकते हैं। तो थ्योनिन और नॉर्टन थ्योरम का एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है, तो देखिए एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि अगर आपने एक बार नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आपने बना दिया IN, ठीक, एक बार आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक, तो मान लीजिए यहां पे लोड पे पहले 6 एम्पियर करंट है, ठीक, लोड में यहां पे आपने 6 एम्पियर करंट 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा के रखा है। तो आपने करंट कैलकुलेट कर लिया, कितना फ्लो कर रहा होगा जब करंट इसमें, I इज इक्वल टू क्या फ्लो कर रहा होगा, IN इंटू RN डिवाइड बाई RN प्लस यहां पे कितना है 6, ठीक। तो आपने करंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अब मान लीजिए आपने 8 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, तो अब करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, फट से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपने एक बार आपने इसको कैलकुलेट IN और RTH आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आपको फिर दोबारा करंट निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे करंट 8 ओम, तो कोई टाइम नहीं लगा, देखिए। लेकिन अगर यही चीज अगर नोडल एनालिसिस में करते या मैश एनालिसिस या सुपरपोजिशन थ्योरम, आपको प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता दोबारा, है कि नहीं। तो इस केस में ऐसी सिचुएशन में नॉर्टन्स और थ्योनिन्स थ्योरम बॉस होते हैं, ठीक। इस चीज में इनका एडवांटेज यही होता है, बस एक वन टाइम आपको बस IN RTH निकालना होता है या VTH या RTH निकालना होता है, ठीक। उसके बाद आप रेजिस्टेंस बदलते जाइए, आप करंट तुरंत दोबारा निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें बार बार लोड रेजिस्टेंस को बदलना पड़ता है और बार बार हमें करंट को कैलकुलेट करना होता है। तो उस केस में हम थ्योनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैलकुलेट कर लेते हैं या तो नॉर्टन्स थ्योरम। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक, उससे और क्लैरिटी आएगी। तो देखिए ये एक न्यूमेरिकल है ये, इसमें क्या करना है, हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। ओके, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट हमें कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक। तो देखिए 2 एम्पियर का इसमें सोर्स दिया हुआ है, करंट सोर्स है, ये 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ठीक। हमें AB टर्मिनल के अक्रॉस हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। तो सबसे पहले हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट का कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक करंट सोर्स होता है, ओके, IN और RN, ठीक। फिर ये टर्मिनल जो है AB, यहाँ पे AB, हमें पहले IN निकालना है, फिर RN निकालना है, ठीक। तो बारी बारी से देखते हैं, सबसे पहले हम IN निकालते हैं, मतलब नॉर्टन्स करंट या शॉर्ट सर्किट करंट, कुछ भी बोलिए आप, ठीक। तो शॉर्ट सर्किट करंट में क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट के लिए क्या करते हैं, जिस टर्मिनल के क्रॉस हमें नॉर्टन्स निकालना है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए चलिए शॉर्ट करते हैं। 2 एम्पियर अब इसको टर्मिनल AB को शॉर्ट कर देते हैं, ये कितना है 8 ओम, ठीक, इसको शॉर्ट कर दीजिए। अब हमको ये करंट है ISC या IN, यही कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अब देखिए, मान लीजिए यहां से जो भी करंट आ रहा होगा, यहां से कितना जाएगा, 0 जाएगा, क्योंकि करंट को एक 0 रेजिस्टेंस का पाथ मिल रहा है कि नहीं, 0 रेजिस्टेंस का है, क्योंकि करंट जब यहां से आएगा तो एक पाथ ये है 5, जो ये वाला पाथ 5 ओम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो सारा का सारा करंट किधर से जाना चाहेगा, इस पाथ से, इस पाथ से करंट 0 होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं इस रेजिस्टेंस का, इसको हटा दीजिए, ठीक, हमारा काम थोड़ा और आसान हो गया। अब देखिए जब ये रेजिस्टेंस आपने हटाया तो आप देख सकते हैं 8 ओम और 8 ओम सीरीज में हो गए, है कि नहीं। तो इसको इसी में जोड़ दीजिए, 8 + 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 ओम, इसको हटा दीजिए आप, ठीक। अब हमें ये करंट कैलकुलेट करना है ISC, ठीक। अब हम इसको हम क्या करते हैं, करंट कैलकुलेट के लिए कोई भी मेथड अपना सकते हैं। मैं नोडल एनालिसिस अपना रहा हूं, तो नोडल एनालिसिस में हम सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस कैलकुलेट करते हैं, रेफरेंस यहाँ पे डिनोट करते हैं, इस रेफरेंस का वोल्टेज कितना है 0, ठीक। यहाँ पे जितना भी वायर है इसका वोल्टेज 0 है।
यहाँ पे हम लेट से इस नोड का वोल्टेज Vx है, ठीक। तो लेट आर्बिट्री हम करंट यहाँ पे ड्रोन कर देते हैं I, ठीक। ऐसे कैसे करंट फ्लो कर रहा है। अब केसीएल इक्वेशन लिखते हैं। यहां से करंट कितना जा रहा है, यहां से इस टर्मिनल से -2, क्योंकि एक्चुअल में करंट कितना है 2 एम्पियर, तो -2, ठीक। यहां से करंट कितना जा रहा है, यहां पे वोल्टेज कितना है, यहां पे 0 है कि नहीं। यहां पे कितना होगा, -2 प्लस जा रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा। तो Vx -12 वोल्ट डिवाइड बाई 4 करंट आ जाएगा, प्लस Vx -12 डिवाइड बाई 4। समझ में आया ना। यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा, 0 से प्लस कितना हो रहा है, -2 प्लस जा रहा है 12 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया। तो Vx -12 डिवाइड बाई 4, ठीक। अब यहाँ पे करंट कितना होगा, तो ये देखिए यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो ये पूरा यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, सब जीरो, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक। तो Vx -0 डिवाइड बाई 16 प्लस Vx -0 डिवाइड बाई 16, ठीक। सारे करंट, अब किसी भी नोड पे सम ऑफ ऑल द करंट 0 होता है, यही केसीएल इक्वेशन यही बोलता है। तो यहाँ इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए आप, इसका एलसीएम लेंगे 16, ठीक। 2 को उस साइड ले जाइए, ठीक, 2 को इस साइड ले गए, 4 4 जा 4 टाइम्स 4 Vx -48 प्लस Vx, ओके। ये कितना होगा, 4Vx प्लस Vx 5 Vx -48 इज इक्वल्स टू 32, 16 टू 32 हो गया। अब 5 Vx इज इक्वल्स टू 48 प्लस 32 कितना होगा, 8 प्लस 2 10, 4 3 7 80, ओके। तो Vx कितना आ गया, 16 वोल्ट। यहाँ पे कितना वोल्टेज आ गया, 16 वोल्ट, ओके। तो ये करंट कैलकुलेट कर लीजिए, 16 -0 डिवाइड बाई 16, ओके। तो आपका ये वाला करंट आ गया, ISC कितना हो गया, 16 -0 डिवाइड बाई 16, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज कितना है 16, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो 16 -0 डिवाइड बाई 16, ये कितना आ गया 1 एम्पियर। तो हमारा पहला टास्क पूरा हो गया। IN कितना आ गया 1 एम्पियर, ओके। चलिए अब दूसरा टास्क हमारा क्या है, R थेवेनिन या RN और R थेवेनिन इक्वल होते हैं, ठीक, क्योंकि प्रोसीजर सेम होता है कैलकुलेट करने का। तो जब R थेवेनिन के लिए क्या करते हैं, यानी R नॉर्टन निकालने के लिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, RN निकालने के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। चलिए ओपन कर दीजिए आप, इसको ओपन कर दीजिए, ये ओपन हो गया, ठीक। ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक। ये 8 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे 8 ओम रेजिस्टेंस, ये 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक। ये 8, ये 4, हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स को ओपन कर दिया, ठीक। ये टर्मिनल कौन सा है, A B। अगर आप इस साइड से आप देखें तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। कितना आ रहा है, वही RN होगा, ठीक। तो ये देखिए 8 प्लस 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 12 प्लस 8 20, ठीक। 20 इज पैरेलल विथ 5, है कि नहीं। 8 प्लस 4 प्लस 8 20 प्लस 20 पैरेलल विथ 5, ठीक। RN कितना, RN की वैल्यू क्या हो गई, 20 पैरेलल 5 इज इक्वल टू 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 25, 5 5 जा 25, 5 4 जा, तो कितनी आ गई RN की वैल्यू 4 ओम, ठीक। तो आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट आपका तैयार हो चुका है। करंट की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम, ठीक। ये टर्मिनल क्या है AB। अब अगर आपके पास नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है तो आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है तो आप नॉर्टन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। देखिए रिलेशन क्या होता है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, IN और RN होता है, ठीक। मैं अभी रिलेशन बता रहा हूं नॉर्टन्स और थेवेनिन, ठीक। और ये थेवेनिन होता है, थेवेनिन का कैसा होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है VTH
ये RTH, ओके, ए बी, ठीक। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, ये नॉर्टन्स है। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, देखिए RN और RTH इक्वल होते हैं, ठीक, RN और RTH इक्वल होते हैं। और IN और VTH में क्या रिलेशन होता है, VTH क्या होता है, VTH इज इक्वल्स टू IN इंटू RN, ओके। तो ये आप IN कितना है, 1 है, और RN कितना है, 4, तो VTH कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट, 4 इंटू 1 4 वोल्ट, ठीक। तो आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट भी आपने निकाल लिया। RN की वैल्यू क्या है, 4 ओम, तो यहाँ 4 ओम, ठीक। चलिए, थैंक यू।